जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके पहले मैं सारा चीज कन्वर्जन ऑफ असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव सारा बता चुका हूं। आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। एक सेंटेंस मैंने दिया, तराना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ओह नो आई मिस द बस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो जैसे ही सेंटेंस दिया, अगर इसको हमको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही फॉर्मूला देखेंगे कि कौन से स्पीच में है। तो आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। कैसे डायरेक्ट पहचाना? सर आपने देखा कि सर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा एक स्टेटमेंट है, ओह नो आई मिस द बस। इससे जान गए कि ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसके बाद क्या देखना है? ये देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है। आपने देखा ओह नो आई मिस द बस, ये कौन सा सेंटेंस है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे पहचाना? ओह नो कौन सा वर्ड है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। देखो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आप इससे पहचान लिए कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तराना सेड, तो तराना का तराना लिख दिए। सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ। और जैसा सेंस रहेगा, जैसा उसका सेंस रहेगा उसके हिसाब से हम लगा देंगे। क्या? एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा के उसका एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा के और उसका जैसा सेंस निकलता है उसके सेंस के हिसाब से हम वर्ड लिख देते हैं। जैसे वाओ, हुर्रा, हाका लिखते हैं जॉय, अभी मैं बता रहा हूं। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि ओ नो को आपने देखा तराना कह रही है, तराना कहती है ओ नो आई मिस द बस, ठीक है। तराना कहती है कि वो बस को मिस कर दी, ठीक है। जब तराना ने कहा कि वो बस को मिस कर दिया तो वो दुख प्रकट कर रही है। ओह नो, ये तो वही बात हो गई ना, ये दुख प्रकट कर रही है, उसका बस छूट गया है। तो जब दुख की बात होगी तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या सिखाया है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखते हैं? दैट कंजंक्शन लिखते हैं। दैट कंजंक्शन के बाद उसके बाद क्या करेंगे कि जो ओह नो एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा उसको हटा देते हैं, उसको डिसअपीयर कर देते हैं, लिखते हैं आई मिस द बस को। अब ये असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज कर देंगे। तो आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तराना क्या है? तराना एक लड़की का नाम है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? शी, तो सी लगा दिया। अब ये देखा आई मिस द बस कौन सा टेंस है? आप बोलोगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे? वर्ब सेकंड है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप समझ जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? हैड लगा दिए तो सी हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिस मिस मिस्ड होता है तो मिस लिख दिया, उसके बाद द लिख दिया, उसके बाद बस लिख दिया और फुल स्टॉप। यहां पे भी फुल स्टॉप, यहां पे भी फुल स्टॉप, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा, ओनली फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहां होता है? बच्चे ये समझ नहीं पाते कि सर ओ नो के लिए हम सॉरो लगाएं कि क्या लगाएं? क्या लगाएं? जॉय लगाएं कि सरप्राइज लगाएं कि अप्लॉज लगाएं कि रिग्रेट लगाएं कि कॉन्टेम्प्ट लगाएं कि सॉरो लगाएं? बहुत सारा सवाल आ जाता है, तो उनके दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने एक चार्ट बना दिया हूं, उस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी बात होगी। लेकिन कॉमन सेंस रहेगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो ये है एक्सक्लेमेटरी वर्ड और इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे ही आपने किसी सेंटेंस में देखा तो आप समझ जाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे? अगर वाव रहेगा, हुर्रा रहेगा, हा रहेगा, तो ये कैसा वर्ड्स है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। किस वाले वर्ड? हर्ष, प्रसन्नता, खुशी दिखाने वाले वर्ड है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। जब भी वाव, हुर्रा, हा रहे तो अपने सेंस के हिसाब से आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ
जॉय, क्योंकि यह हर्ष, प्रसन्नता और खुशी देने वाले शब्द हैं। अगर आया व्हाट, ठीक है, व्हाट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, माय गॉड, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे वर्ड अगर आ गया जो आश्चर्य और हैरानी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हैरानी करने वाला क्या है, सेंस आएगा, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसी तरह अगर आया वेल डन, ब्रावो, ये अलग अलग शब्द है, ये स्लैश करके लिखा हूं, वेल डन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रावो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वेल डन, ब्रावो, अगर ऐसे वर्ड आ जाएंगे एक्सक्लेमेशन वर्ड, तो उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज में, क्योंकि ये प्रशंसा करने वाले शब्द हैं, वेल डन, ब्रावो, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर सॉरी आ गया, सॉरी आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, एक्सक्लेमेशन वर्ड रहेगा, तो इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, क्योंकि ये अफसोस और पश्चाताप करने वाले शब्द है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है। उसी तरह रहा पू, पू, नॉनसेंस, फाई फाई, अगर ऐसे वर्ड रहे तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि ये तिरस्कार और घृणा वाले शब्द हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉन्टेम्प्ट लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। उसी तरह अलास, आह, अगर ऐसे वर्ड रहा तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख या शोक के लिए अलास और आह यूज होता है, ठीक है। ऐसे अगर वर्ड आ जाएंगे तो आपको क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब आया हाउ, हाउ, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज के साथ इसको एक्सक्लेम कर देंगे, क्योंकि ये हैरानी वाले शब्द है, हाउ, कैसे। और या रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब अफसोस, पश्चाताप, ऐसे वाले वर्ड अगर ऐसे सेंस दे सेंटेंस, तो आपको इसके अनुसार आपको लगाना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट, ठीक है। उसी तरह आया ओह, अगर ओह आया तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य, ओह कैसे, ओह, समझ में आ रहा है। तो सरप्राइज के, अगर सरप्राइज के सेंस में आया तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर सौरो की तरह आया, सौरो की तरह, अगर दुख की तरह, ओह, ओह, ठीक है, जैसा सेंस रहेगा वैसा आप एक्सक्लेम्ड उसको कर दोगे, एक्सक्लेम्ड विथ करके, और उसमें लिख दोगे, क्योंकि हैरानी वाला शब्द है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होता है तो 10, 15, 20, 25 अगर आपने सेंटेंस बना दिया, कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अरे भाई देख रहे हो कि आई मिस द बस, तराना कह रही है कि मैं बस को मिस करती, तो दुख वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है भाई। तो वो कहेगी कि ओ नो, मैंने तो मिस कर दिया, तो क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख दोगे। अच्छा ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो, रुचिका सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, पू, सी हैज अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, आया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखोगे कि कौन से स्पीच में है, कौन से स्पीच में है, तो डायरेक्ट स्पीच में है, पहचान लोगे भाई, कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा एक स्टेटमेंट है, समझ में आ जाएगा कि ये भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब क्या देखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, आप कहोगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सर जी, क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड डाला है इसमें, पू, पहचान लिए। अब उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, रुचिका का रुचिका लिख दोगे, सेड को सेड या सेड टू को चेंज किस में करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ में। अब देखा पू क्या कर रहा है, घृणा कर रही है, तिरस्कार कर रही है कि वो बार बार फेल हो जाता है, वो बार बार फेल हो जाती है, समझ में आ रहा है। सी हैज अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, और यहां पे देख लो भाई, पू, नॉनसेंस, फाई, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, तो लिख दिए एक्सक्लेम्ड विथ के साथ कॉन्टेम्प्ट लिख दिए, काम खत्म। पू को हटा दिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जगह पे क्या लिखोगे, दैट कंजंक्शन लगा दिए, लग गया। उसके बाद देखा सी हैज अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, कौन सा, सी हैज अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, इसको असर्टिव में चेंज कर दोगे, ठीक है, चेंज कर देते हैं। सी क्या है, थर्ड पर्सन क्या होता है, चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, SON 1 2 3 करके फॉर्मूला बताया था, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का शी लिख दिया,
कंटेम्प्ट दैट शी लिख दिया। उसके बाद अब देखा सी हैज अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, हैज है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, तो हैज का हैड लिख दिया। उसके बाद अगेन का अगेन लिख दिया और फेल्ड V3, यहां पे V3। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज के साथ V3 परफेक्ट में होता है ना, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट। वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रहता है, फेल्ड का फेल्ड लिख दिया, इन का इन, द का द, टेस्ट का टेस्ट और फुल स्टॉप, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यहां पे, असर्टिव सेंटेंस, फुल स्टॉप, काम खत्म। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ये सारा चीज याद कर लो, कैसे करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।